बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, हमें अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। हमारा मन डोलना नहीं चाहिए। हम तो संगत जी साखियाँ संगत की सुनते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी हमारा मन डोल जाता है। एक बार परम पूज्य माता जी जबलपुर में जब रामायण रखी हुई थी तो बीच में एक कथा सुनाई उन्होंने कि कहती थी कि अपने गुरु पर विश्वास रखो। कथा इस प्रकार है कि एक महात्मा जी ने एक तोता पाला हुआ था और तोता अपने गुरु पर बड़ा विश्वास करता था। महात्मा जी ने तोता से कहा कि तोता, एक दिन एक शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और तुम्हें उसमें दाने में बचना है। और इस तरह से संगत जी वो रोज़ सिखाता था तोता को कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और जाल में बचना है। और तोता ये सीख गया और 6 महीने के बाद संगत जी तोता भी ऐसे बोलने लगा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाला बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें बचना है। महात्मा जी को लगा कि अब मेरा शिष्य जो है वो अपना पक्का हो गया गुरु का, और क्यों ना इसको एक बार जंगल में छोड़ आते हैं जहाँ बहुत से तोते रहते हैं, और ऐसा तोता रोज़ बोलेगा तो तोता लोगों को भी अपना एक विश्वास हो जाएगा कि हमारा मन डोलना चाहिए। वो तोता को लेकर जंगल चला जाता है और जंगल में छोड़ देता है। सारे तोते वैसे ही बोलते हैं। एक दिन महात्मा जी आते हैं और सब तोते बोलते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें उससे बचना है। महात्मा जी को लगता है कि सारे तोता अपने गुरु के प्रति बड़ाई आदर कर रहे हैं, तो उनके मन में एक शंका होती है। वो एक दिन एक शिकारी को भेजते हैं, कहते जाओ जाल बिछाओ। शिकारी कहता है मैं तो नहीं जाल बिछाऊंगा, क्योंकि वहाँ तोता सब एक हो गए हैं। फिर भी महात्मा जी कहते हैं तुम जाओ, जाल बिछाओ, दाना डालो, देखते हैं कितने तोते आते हैं। और वो जाल बिछाता है शिकारी, और सारे तोता जो है उस जाल में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, और उनका विश्वास जो है अपने गुरु पे टूट जाता है। ऐसे ही संगत जी इस कथा के माध्यम से परम पुण्य माता जी संगत को समझा रही हैं कि अपने गुरु पे विश्वास करना चाहिए। और इस कथा को समाप्ति हुए बाद संगत जी सब बाहर आ गए, चाय नाश्ता करने लगे, और सब ने कहा कि हमें गुरु पर विश्वास करना चाहिए। अब परम पुण्य माता जी ने अपनी संगतों की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक शिकारी को भेजा। एक पंडित जी को जबलपुर में बिठा दिया। वो पंडित जी जो थे वो 5-5 रुपये देकर संगत जी लोग अपना हाथ दिखाने लगे, और सारे संगत के जो कथा सुने हुए थे वो 5-5 रुपये देकर संगत जी पंडित के पास अपना भविष्य देखने लगे। अरे, जिस समाधि जबलपुर की समाधि में आप गए हो वहाँ ना पंडित काम करेगा ना मौलाना काम आएगा। वहाँ तो आपके कर्म ही काम करेंगे, वहाँ तो माथे की लकीर बदल जाती है। लेकिन ये परम पूज्य माता जी ने ऐसा सोचा कि एक पंडित को बैठाते हैं कि देखते हैं कि संगत का कितना विश्वास है, और संगत डोल जाती है। लोगों ने वहाँ 5-5 रुपये भी दिए और हाथ भी दिखाइए। ये संगत जी मैंने एक सच्ची घटना मैंने अपने आंखों से देखी है कि लोगों ने समाधि के बाहर कोई हाथ देखने वाला बैठा हुआ था और लोग उसको उठा रहे। अरे, जिस समाधि पे आप जा रहे हो, वो जिस दरगाह पे आप जा रहे हो, वो मेरे हजूर जी के यहाँ ना मौलाना चलता है ना पंडित चलता है। वहाँ मेरे हजूर की किस्मत चलती है। आपकी किस्मत बदलने वाले
आपकी माथे की लकीर बदलने वाले संगत जी मेरे बाबा जी हैं। उस समाधि से आप सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन संगत जी हमारी आँखें, हमारे मन डोल जाते हैं। संगत जी हम डोल जाते हैं, अपने हजूर पे कभी कभी विश्वास नहीं कर पाते। तभी परम पुण्य माता जी कहती थी कि बेटा आपको कई ऐसे बाबा मिलेंगे, ऐसे पंडित मिलेंगे, आप अपना मन ना डोलना। इस कथा के माध्यम से संगत जी मेरी परम पूज्य माता जी ने सारी संगत को ये बताया कि अपने हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज पर विश्वास करो। जो आपको मांगना है वो जबलपुर के समाधि से बाबा से मांगिए। हो सकता है समय लगेगा, देर लगेगा, मन मत डोलिए, हजूर जरूर पूरा करेंगे। हमें अपने गुरु पर श्रद्धा और सुमन से विश्वास रखना चाहिए कि वो त्रिलोकी नाथ हैं, वो जगत जननी के माता हैं, वो परम पिता हैं, जहाँ हमें सब कुछ दे सकते हैं। वहाँ ना मौलाना काम मुल्ला काम आएगा, ना पंडित काम आएगा। मेरे हजूर बातें की लकीर बदल देंगे। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया बोल।